ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। देखो नॉलेज क्या होती है, कई लोग सोचते हैं एक दिन में ही सब कुछ है, एक दिन में कभी किसी को कुछ नहीं आता। तुमने आज जो चीजें सीखी है ना, ये धीरे धीरे इजाफा होगा। नॉलेज हमेशा बढ़ती रहती है। मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ। मैं अभी भी बहुत सारी किताबें, अभी कल परसों ही हमारे घर 5-6 किताबें नई मंगवाई हैं मैंने, वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स वगैरह से। तो देखो नॉलेज कोई कितनी लेके पैदा हो, जब हम धरती पे आते हैं तो जीरो होते हैं। स्कूल, कॉलेज, यार दोस्त, टीचर, पेरेंट्स सब कुछ सिखाते हैं। किसी की किस्मत अच्छी है, वो यहाँ तक पहुंच जाता है, अच्छा माहौल मिला, कोई बेचारा यहाँ रह जाता है, कोई और भी नीचे होता है। सबका माहौल अलग अलग होता है। अब हर किसी को अपनी यात्रा शुरू करनी है अपने हिसाब से। ये चलना शुरू करेगा, इसको नीचे की सारी बातें इसके घर वालों ने सिखा रखी हैं। इसके माँ बाप ने पहले ही सब्जी, फल, दुनियादारी, बहुत सारी चीजें सिखा के भेजा। इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, ये अपनी स्पीड से आगे जाएगा, ये अपनी स्पीड से आगे जाएगा। क्या पता इन दोनों को पीछे छोड़ के ये और आगे निकल जाए। ये सारा खेल तो मेहनत का है। और मैंने देखा है बहुत अमीर और अच्छे घरों के बच्चे नहीं पढ़ते, उनको जरूरत ही नहीं होती। जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं ना, जिनके सपने बड़े होते हैं और साधन कम होते हैं, वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं। मैं तो खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, थोड़े रिसोर्सेज में ज्यादा करना, ये हमें सिखाती लाइफ है। क्योंकि हमारे घरों में, तुम में से किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल रूम है, उसको 10-20 हजार महीने के खर्चे के मिलते हैं, एसी चलता है, गीजर चलता है, अपनी हर चीज पर्सनल, ऐसा नहीं होता हम परिवार में। हम सब साझे के घरों में रहते हैं, उसमें ही आपको अपना टाइम निकालना है पूरे घर में। और जो मैरिड है उनको तो और दिक्कत है, सारे काम भी करने हैं। लड़कों को भी 10 तरह के ताने सबको पड़ते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के। तो उन रिसोर्सेज में, लिमिटेड में आपको पढ़ना है। और इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आगे निकलोगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी ऐसी परिवार से, 2 रूम्स थे हमारे घर में, उन 2 रूम्स में ही हमें पढ़ना है। तो कोई मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ना लाइट चलेगी कि जब मैं चाहूंगी तब मैं लाइट जला के पढ़ूंगी। वो तो देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है, जो लगातार मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तुम किस परिवार में जन्मे हो, तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता था 12वीं तक, 10वीं तक। मेरी खुद की मदर भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। हम चारों बहनें इतनी काबिल बन गई कि हम सारी पढ़े लिखे और सारे अच्छा अर्न करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। मैं भी कह दूं हमारी मम्मी को कुछ पढ़ना नहीं आता, तो क्या फर्क पड़ा। माँ का काम होता है खाना बनाना और तुम्हारी बेसिक चीजें पूरी करना, बाप का काम होता है तुम्हारी फीस देना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम ये सोचो कि हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स, वो बकवास बात है। अपनी गलतियों को अपने सर पे लेना सीखो। अब तुम बड़े हो गए, अब पेरेंट्स और टीचर्स की बुराई मत करो, समाज की बुराई मत करो। अब सोचो इस कंडीशन में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जो स्पीड से लगातार 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 अपने रास्ते पे चलता जाएगा वो कामयाब जरूर होगा। और जो अपना 4 दिन पढ़े फिर बैठ गए, फिर 4 दिन पढ़े फिर बैठ गए, नहीं होगा कामयाब। जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा। लगातार से मेरा मतलब है, ये लगातार किसी के लिए 8 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए साल, किसी के लिए 1.5 साल। जिस दिन तक तुम्हारे घर में हाथ में कॉल लेटर ना आए ना कि आ जाओ इस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग है, तब तक पढ़ते जाओ। और कोई ऑप्शन नहीं होता एवरेज परिवार के बच्चे के पास। प्राइवेट में तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी भरपूर कोशिश करके देखनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये सेफ्टी देगी आपको, आपकी लाइफ जो है ना वो सिक्योर बना देगी। प्राइवेट जॉब में पैसे हैं, नो डाउट, और बहुत दुनिया तो प्राइवेट जॉब ही करती है, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको सिक्योरिटी कम देता है। जिस दिन पेंडेमिक लगा था ना, ये कोरोना आया, पता नहीं कितने लोगों की नौकरी चली गई। अब तक बहुत लोगों को नौकरी मिली नहीं वापस। जितने बढ़िया पैकेज पे थे सब खत्म हो गया। इस कोरोना से किसी को, जिसको फर्क नहीं पड़ा, वो लोग कौन थे। उनकी सैलरी आती रही, ऑफिस नहीं गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसकी सिक्योरिटी होती है अच्छे बुरे समय में। कोई बहुत अच्छी नौकरी करता है प्राइवेट में, लेकिन चोट लग गई, 6 महीने बेड रिडन हो गया, मान लो बैक में चोट आ गई, कहीं बैकबोन में, हाथ पैर में, पूरी जिंदगी वो काम ना कर पाए, तो उसकी रोटी कोई नहीं जुगाड़ करेगा। प्राइवेट वाले तो भूल गए। सरकार आपके साथ पहले दिन से, और जब तक आपकी 60 साल की उम्र है तब तक खड़ी है। और 60 के बाद भी, मेरे खुद के फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो 68 ईयर्स के हैं। मेरी मदर जैसे पेंडेमिक में वो भी आ गई थी, पेंडेमिक के लपेटे में, तो प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती कराया, लाखों रुपए का बिल आया। हमारे घर से कुछ भी नहीं गया, क्योंकि गवर्नमेंट कार्ड्स बनाती है मेडिकल फैसिलिटी के। रिटायरमेंट के बाद भी ना आप उन कार्ड्स पे, अच्छे सरकारी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल सारी गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, बड़े बड़े अस्पताल जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, इन सबको पैनल में ले लिया। आप कहीं भी चले जाओ, आप मैक्स में चले जाओ, आप अपोलो में चले जाओ, सारे के सारे सरकार पैसा देती है।
तो कितनी अच्छी बात है। इससे ज्यादा दिमागी स्तर पे और क्या फ्री होगा आदमी। ना माँ बाप की चिंता रहती, ना अपनी चिंता, ना अपने परिवार, अपनी औलाद की चिंता। 3 पीढ़ियों को आप संभाल पाते हैं। आपकी जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे जब तक 21 साल के नहीं हो जाते, और आपके बुजुर्ग माँ बाप, इन तीनों की सिक्योरिटी सरकार लेती है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तभी बता रही हूँ, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ना थोड़ा सेफ नहीं है चीजें। और अच्छा उनके लिए जिन्होंने पहले बहुत पैसा लगा रखा है, जैसे किसी ने IIT IIM में लाखों रुपए लगा रखे अपने ऊपर, ठीक है पैकेज अच्छा मिलेगा, पर एवरेज बच्चा, तुम्हारे जैसा मेरे जैसा बच्चा जाके प्राइवेट में क्या कर पाएगा। और जितनी मेहनत वहां करोगे ना, उतनी मेहनत अगर तुम एक बार जम के इसमें कर लोगे, तो एक बार घुस गए फिर तो लाइफ सेट है ही अपनी। फिर आगे जितना मन करे बढ़ते रहना, ना मन करे अपना वहां से भी आगे सैलरी तो बढ़नी ही है। काम अच्छे ढंग से करना, पर मेहनत करना अपने ऊपर, ठीक है। मेहनत के बाद मिलेगी ये चीज। मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं तो 20 साल कुछ महीने में थी, तब से मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी। लेकिन अब मेरी एज हो गई 40, अब मैं एनालाइज करती हूँ कि वो अचानक से नहीं आई थी। उसका बेस में बचपन से पढ़ तो रही थी, 10th में इतने इतने घंटे पढ़ी, 12th में पढ़ी, उसके बाद पढ़ी, उसके कारण फिर गवर्नमेंट जॉब तक पहुंची। तुम अगर अब नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रास्ता साल पकड़ेगा, साल भर लगेगा, पर साल भर में इसके इर्द गिर्द तुम 100% पहुंच सकते हो। एक पेपर पास ना हो कोई बात नहीं, मन नहीं तोड़ना, दूसरा तीसरा चौथा 10 पेपर भरो, कोई ना कोई जरूर निकल जाएगा, ठीक है।